हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल निशु शर्मा। यहाँ पर आपको मिलती है एस्टेट 2025 के लिए कंप्लीट प्रिपरेशन सीडीपी, पैडागोजी, ग्रामर, हरियाणा जीके और इंग्लिश एनसीईआरटी के साथ। आज हम शुरू कर रहे हैं सीडीपी का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो एस्टेट पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी तीनों लेवल के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से आपको एग्जाम में एक या फिर दो क्वेश्चन देखने के लिए जरूर मिलेगा। इस वीडियो में हम कवर करेंगे डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस वीडियो के अंदर जितना भी मैं आपको करवाऊंगी वो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखो और कमेंट में लिखो रेडी फॉर एस्टेट 2025, ताकि मुझे पता चले कौन सीरियस है प्रिपरेशन में। अभी हम शुरू करते हैं चैप्टर 2 ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये चाइल्ड डेवलपमेंट का सेकंड चैप्टर है। इससे पहले हमने इंट्रोडक्शंस ऑफ डेवलपमेंट कंप्लीट कर लिया है। अगर अभी तक आपने उस चैप्टर को कंप्लीट नहीं किया है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो के अंदर जाकर उसको कंप्लीट कर लो। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बाल विकास क्या होता है। तो बाल विकास उस प्रोसेस को कहा जाता है जिसके द्वारा बच्चा समय के साथ बदलता है या फिर चेंज होता है। अब आपके एग्जाम के अंदर ग्रोथ और डेवलपमेंट से क्वेश्चंस आते हैं, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना मैं करवाऊंगी आप साथ के साथ उनको अपने दिमाग में बिठाते चले जाना, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि आप वीडियो में ही साथ के साथ इनको लर्न करते चले जाओ, क्योंकि मैंने बहुत इजी लैंग्वेज के अंदर बनाया हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए ग्रोथ क्या होती है, डेवलपमेंट क्या होता है। इनसे सीधे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम ग्रोथ को देखते हैं। ग्रोथ क्या होती है? ग्रोथ मीन्स फिजिकल डेवलपमेंट। जो वृद्धि होती है उसका अर्थ शारीरिक विकास है। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में देखें तो ग्रोथ उसको कहा जाता है जब इंसान के शरीर के अंदर चेंजेस होते हैं। और डेवलपमेंट, इसमें मनुष्य के जीवन के व्यक्तित्व के सभी पहलुओं जैसे संवेगात्मक यानी कि इमोशंस, शारीरिक, मानसिक पहलुओं का वर्णन करने वाला व्यापक शब्द है। क्या? विकास। अब इसको भी हम सिंपल लैंग्वेज में देखें तो डेवलपमेंट उसको कहा जाता है जब इंसान की थिंकिंग के अंदर चेंज होते हैं, और ग्रोथ किसको कहा जाता है जब इंसान की शरीर में चेंज होते हैं। वृद्धि एक सतत प्रक्रिया नहीं है, यह गर्भावस्था से शुरू होती है और परिपक्व होने पर यह रुक जाती है। जो वृद्धि है भाई वो लाइफ टाइम नहीं चलती, यह गर्भावस्था से शुरू होती है और एक निश्चित आयु पर यह रुक जाती है। विकास निरंतर और आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। जो विकास है भाई वो लाइफ टाइम चलता है, जब तक इंसान की लाइफ होती है। वृद्धि है भाई जो उसको मापा जा सकता है। जैसे हम अपनी हाइट को मेजरमेंट के साथ देख सकते हैं कि हमारी हाइट कितनी है, हम अपना वेट भी देख सकते हैं कि हमारा वेट कितना है, जबकि हम विकास को माप नहीं सकते। इसको सिर्फ फील किया जा सकता है। किससे फील किया जा सकता है? स्किल्स से। आगे ये आपके लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वृद्धि में विकास शामिल नहीं है, यह सिर्फ विकास का एक अंग है, और जबकि विकास के अंदर वृद्धि सम्मिलित है। ये आपको याद रखना है। विकास में वृद्धि होती है और जबकि वृद्धि के अंदर विकास नहीं होता। वृद्धि मात्रात्मक होती है और जबकि विकास है वो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। वृद्धि में केवल रचनात्मक परिवर्तन होते हैं और जबकि विकास में रचनात्मक व विनाशकारी परिवर्तन शामिल हैं। जैसे विनाशकारी परिवर्तन कैसे? जैसे आपने कोई ओल्ड पर्सन देखा होगा, जैसे वो ओल्ड होता है ना तो उसका वेट कम होता रहता है, और ये विनाशकारी परिवर्तन होता है किसके अंदर? डेवलपमेंट के अंदर। यहाँ से सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई होप आपको डेवलपमेंट और ग्रोथ के अंदर डिफरेंस समझ में आया होगा। अभी हम शुरू करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, विकास के सिद्धांत। अभी जितने सिद्धांत मैं आपको करवाऊंगी उनको आप केयरफुली तरीके से करते चले जाओ। इन सिद्धांतों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3 सिद्धांत दे देंगे विकास के, कोई एक सिद्धांत किसी और का दे देंगे, तो सिर्फ आपको ये देखना है कि कौन से सिद्धांत विकास के हैं। तो सबसे पहला है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, निरंतरता का सिद्धांत। विकास निरंतर जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। जो विकास है वो लाइफ टाइम चलता है और यह गर्भधारण से शुरू हो जाता है और मृत्यु तक यह चलता रहता है। क्या चलता रहता है? फिर अगला है प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट, विकास की दिशा का सिद्धांत। मनुष्य का शारीरिक विकास 2 दिशाओं में होता है।
कौन सी वो 2 दिशाएं हैं, इनको आपको याद रखना है। एक है मस्तिष्काभिमुखी विकास यानी कि फेलोकोडल डायरेक्शन, इसमें इंसान का शारीरिक विकास होता है वो सिर से पैर की ओर होता है। इसे फेलोकोडल से याद रखना, सी से स्फेलोकोडल, सी से सिर से पैर की ओर। दूसरा है प्रॉक्सिमोडिस्टल डायरेक्शन, इसमें जो शारीरिक विकास होता है वो केंद्र से बाहर की ओर होता है। ठीक है, जो विकास है वही वो रीढ़ की हड्डी से विकसित होता है बाहर की ओर। जो रीढ़ की हड्डी होती है बाहर की ओर विकास होता है, और जो स्फेलोकोडल था सिर से पैर की ओर, और प्रॉक्सिमोडिस्टल डायरेक्शन में केंद्र से बाहर की ओर। इतना आपको याद रखना है बस। फिर आगे प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम जर्नल टू स्पेसिफिक, सामान्य से विशिष्ट की ओर विकास का सिद्धांत। आपको मैं ऐसे ही समझा देती हूँ। सामान्य से विशिष्ट की ओर विकास का सिद्धांत क्या होता है? जब बच्चे छोटे होते हैं वो सभी खिलौनों को खिलौने बोलते हैं, ये तो सामान्य होगा। जब वो थोड़े बड़े होते चले जाते हैं ना जैसे, तो वो उन खिलौनों के नाम से उनको बुलाने लग जाते हैं। जैसे छोटे होते तो वो टॉयज बोलते थे, अब बड़ा हो गया बच्चा तो वो उन टॉयज में जैसे कि कोई कार है तो वो कार बोलेगा। ठीक है, बस इतना था। आगे चलते हैं अब आनुवांशिकता और पर्यावरण की अंतक्रिया का सिद्धांत। जो विकास है भाई वो आनुवांशिकता और पर्यावरण का क्या है? गुणनफल। ये याद रखना है, क्या है? गुणनफल। ऐसे भी आ जाता है पेपर के अंदर, गुणनफल। आनुवांशिकता प्रगति प्रदान करती है तथा पर्यावरण है जो वो पोषण प्रदान करता है। इतना आपको याद रखना है इसके अंदर। फिर आगे सार्वभौमिकता का सिद्धांत। विकास हर जगह समान रूप से होता है, चाहे बच्चा इंडिया का है, चाहे बच्चा अमेरिका का है, चाहे बच्चा ऑस्ट्रेलिया का है, चाहे बच्चा किसी भी कंट्री का है भाई, या इंडिया में किसी भी जगह का है, उसका विकास समान रूप से होता है। जैसे इंडिया का बच्चा भी सबसे पहले बैठना सीखता है, किसी और कंट्री का बच्चा भी सबसे पहले बैठना सीखता है। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। इस सिद्धांत में क्या है कि हर एक इंसान एक दूसरे से अलग होता है। जैसे एक ही आयु के 2 बच्चों के व्यक्तिगत, सामाजिक, शारीरिक, मानसिक, इमोशन विकास में अंतर होता है। अब जैसे आपकी 2 बहन, वो दोनों बिल्कुल सेम नहीं होंगी। एक के अंदर गुस्सा ज्यादा होगा, दूसरे के अंदर गुस्सा कम होगा। एक इंटेलिजेंट होगी, एक उससे थोड़ा कम इंटेलिजेंट होगी। तो हर एक इंसान दूसरे इंसान से अलग होता है। आगे प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, समान रूपता का सिद्धांत। व्यक्तियों में इतनी विभिन्नता होने के बाद भी वहां समान रूपता भी होती है। जैसे हर जगह बच्चों में भाषा का विकास एक निश्चित क्रम में होता है। इतनी विभिन्नता होने के कारण जैसे एक इंसान दूसरे इंसान से अलग है, पर उसके अंदर विकास सेम पैटर्न से होता है। जैसे बच्चा सबसे पहले सुनना सीखता है, फिर वो बोलना सीखता है, फिर वो पढ़ना सीखता है, फिर वो लिखना सीखता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, फिर आगे प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन, सहसंबंध का सिद्धांत। सभी विकास एक दूसरे से क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। ये आपको याद रखना है। विकास की भविष्यवाणी का सिद्धांत, तो इसका आंसर होगा यस, विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। इसके अंदर यही है, क्योंकि हम क्या देते हैं ना, पूत के पाँव पालने के अंदर दिख जाते हैं, ऐसे इसके अंदर है कि हम अपने बालक को देखकर ये पहचान सकते हैं कि ये इंटेलिजेंट होगा या फिर नालायक होगा। अगला सिद्धांत है वर्तुलाकार विकास का सिद्धांत। विकास एक पैटर्न में नहीं होता। जो डेवलपमेंट है वो कभी धीमे हो जाता है, कभी तेज हो जाता है, कभी वो रुक जाता है और कभी वो चल पड़ता है। तो क्वेश्चन आए कि विकास कैसा होता है, तो आपका आंसर होगा वर्तुलाकार। अगला सिद्धांत है विकास की आरंभिक बुनियाद बाद के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। ये PYQ में एग्जैक्ट क्वेश्चन आया हुआ था कि जो विकास की आरंभिक आयु होती है वो बाद के विकास के लिए इम्पोर्टेंट होती है या नहीं इम्पोर्टेंट होती। ठीक है, फिर अगला सिद्धांत है विशेष क्रम का सिद्धांत। बच्चा एक विशेष क्रम से किसी चीज को सीखता है। जैसे भाषा का उदाहरण ही ले लो, बच्चा सबसे पहले सुनना सीखता है, फिर वो बोलना सीखता है, फिर वो पढ़ना सीखता है और फिर वो लिखना सीखता है। ये सीक्वेंस है इसका, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। ठीक है, और जो मॉन्टेसरी थी भाई उसका सीक्वेंस ये है, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग और रीडिंग। ठीक है, यहाँ पे ये दोनों चेंज हो जाते हैं।
ये थे भाई प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। आई होप आप सबको इतना समझ में आया होगा और साथ में आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के भी जो डिफरेंस है उनको भी आप अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर आपको समझ में आया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट को कंप्लीट करेंगे, जो बहुत ही ईजी लैंग्वेज के अंदर करेंगे और इतना करेंगे जितना आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू एवरीवन।